मेरा नाम अलीना है। मैं एक कमसन लड़की थी। गांव में सबकी आंखों का तारा थी और हर कोई मुझे पाने की तमन्ना करता। उसकी एक वजह मेरी खूबसूरती थी तो दूसरी वजह मेरे अब्बा थे। मैं जिसके भी घर जाती उसके तो ऐश ही हो जाने थे। खैर, मुझे इन सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी होना तो वही है जो अब्बा ने चाहा। तो फजूल में किसी की आशिकी में पड़कर अपना खून क्यों जलाऊं। इसीलिए रोज़ अपनी सहेलियों के साथ नहर किनारे चली जाती। वहाँ पास बाग में मौजूद फलों पर भी खूब हाथ साफ करते। फल बहुत ही रसीले होते। फिर हम शाम तक वही नहर पर ही रहते और रात होने से पहले ही घर आ जाते। जब मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी थी जो हमसे थोड़ी ही दूरी पर आराम से एक दरख्त के साथ टेक लगाए मुसलसल हमें घूरने में मसरूफ था, मैंने अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ा और जल्दी से वहाँ से भाग आई। उसके बाद कुछ दिनों तक तो हमने नहर का रुख भी नहीं किया, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया। लेकिन इन दिनों मैंने एक अजीब बात नोट की। अब्बा बेवजह ही मुस्कुराता रहता था या अजीब हरकतें करता रहता। मुझे कोई लेना देना तो नहीं था, तो इसीलिए चुप ही रही। आप पूछती भी क्या कि अब्बा ऐसा क्या हुआ जो तू यूं मुस्कुरा रहा है। अब्बा ने चप्पल उतार लेनी थी और रख कर मेरे कान के नीचे देनी थी। खैर, जो भी था जैसा भी था, मेरा बाप था, प्यार भी बहुत करता था और इसकी ही मेहनत थी जो हम बैठ कर खा रहे थे। उसने बहुत कोशिश की मैं पढ़ लिख जाऊं, लेकिन मैं भी ढीठ बनी थी, नहीं गई पढ़ने। पढ़कर करना भी क्या था, शादी तो यहीं गांव में ही होनी थी। अगले रोज तो मैं अब्बा को देखकर हैरान रह गई। अपने कमरे में अकेला ही नाच रहा था। अम्मा मेरी को फुर्सत मिलती तो देखती, वो काम करने वाली के पास बैठी पूरे मोहल्ले की बातें बिगाड़ रही थी। और फिर अगले कुछ दिनों में अजीब हरकतें करने के बाद अब्बा ने थैले में से बिल्ली निकाल ही दी। मेरा रिश्ता आया था, जिसका पहले अब्बा को पक्का यकीन नहीं हुआ था। बाद में जब यकीन हुआ तो तब ये बात भी सामने आई कि जिसने रिश्ता भेजा वो जागीरदार है, जिनकी बहुत ज़मीनें हैं। रिश्ता होने पर वो मेरे अब्बा को गांव की बड़ी ज़मीन देने के लिए राज़ी हैं। तो ये सोच सोच कर ही अब्बा पागल हुआ जा रहा था। सच जानकर खुशी तो क्या, मुझे तो अफसोस ही हुआ। फिर तो अब्बा ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि महीने के अंदर अंदर मुझे ब्याह कर रुखसत कर दिया। मैं हैरान ही रह गई अब्बा की तेज़ी पर। अजीब इंसान था। खैर, मैं कौन सा दूर गई थी, साथ के गांव ही गई थी। यहाँ भी मेरी खूबसूरती के चर्चे मशहूर हो गए। मैं देखने में ही खूबसूरत थी, लेकिन बात का अंदाज़ा वही लुगाऊं की औरतों वाला था। यहाँ मुंह खोला तो आगे से लोग तौबा तौबा करते। कुछ अरसे बाद मैंने बहुत ही प्यारी और एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम मुन्नी रखा था। मेरा शौहर तो था ही काठ का उल्लू, शक्ल देखकर पसंद किया और अब तो मेरे ही पल्लू में लगकर रहता। मैं दिन को रात कहती तो रात मानता और रात को दिन कहती तो भी मान लेता। मैं हंसती थी इस बावले पर। सब उसको रन मुरीद कहते। वो कभी मना ना करता। मुझे कहीं भी आने जाने से बाद में पता लगा कि उस दिन जो दरख्त के पास लड़का था वही मेरा शौहर है, जिसे मैं भूल भी गई थी। खैर से मेरी बच्ची आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। वो जिद करके पास गांव चली जाती। अब तो उसकी आदत बन गई थी, वो अक्सर घर से गायब रहती। अब मुझे समझ आ रहा था माँ होना वाकया मुश्किल होता है। मैं ना भी करती तो भी मुझे उसकी कमी महसूस होती। एक दो बार मैं उसे पकड़कर थप्पड़ भी लगाया, लेकिन पता नहीं क्या था उसको। अब किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। घर से बाहर जाने की ऐसी आदत सी हो गई। मैंने कुछ दिन रोका, वो ना मानी तो छोड़ दिया और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया। अब जिस चीज़ ने मुझे परेशान किया वो था कि उसके जिस्म में सोजन सी होने लगी। उसका पेट बढ़ने लग गया था। मेरी बेटी को देखकर एक दिन तो काम वाली ने मुझे याद दिलाया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। मैंने काम वाली की ये जुर्रत देखी तो थप्पड़ मारकर उसे नौकरी से निकाल दिया। वो बेचारी चुप हो गई। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन बेटी की बीमारी ने मुझे भी परेशान कर रखा था। अब पछता रही थी कि पढ़ी लिखी होती तो थोड़ी अकल ही आ जाती। मगर ये सोचने का वक़्त नहीं था, अमल करने का वक़्त था। जब उड़ती उड़ती खबर मेरे कान में पड़ी थी कि पास ही पुल पर मौजूद बाबा है जो अमल करवाता है और हर काम हो जाता है। मुझे तो ऐसी बातों पर पहले से बहुत यकीन था। मैं तो मौका ढूंढती थी कि क्या पता जिंदगी में ऐसा वक्त आएगा मैं भी बाबा जी के पास चलती अपनी बेटी का इलाज करवाने। बाबा जी के मज़ार पर बैठे मुझे काफ़ी देर हो गई थी। मेरी नज़र आसपास भी जा रही थी, जहाँ सब अपनी अपनी मंतूर मसाइल के हल के लिए वहीं बाहर बैठे हुए थे।
जब कोई खुशी खुशी बाहर आता तो मैं भी उनका खुशी से दमकता चेहरा देखकर खुश हो जाती कि अब तो मेरा मकसद पूरा होकर ही रहेगा। मेरी बच्ची का इलाज हो जाएगा। इस उम्मीद पर मैं अपनी बारी आने पर बाबा जी के पास अंदर चली गई। ये जगह काफ़ी पुरानी मालूम होती थी, जहाँ बाबा जी एक काले रंग का चोला पहने, गले में बेशुमार मालाएं पहने, हाथ पर रंग बिरंगी अंगूठियां पहने एक तस्बीह पर कुछ पढ़ते और इर्द गिर्द फूंक देते, फिर रेत उठाकर अपने माथे पर मल लेते। मैं जाते ही उनके पैरों में बैठ गई थी और अपना मसला बयान कर दिया, जिसे सुनकर कुछ देर तक वो आंखें बंद करते, मुंह ही मुंह में कुछ मंतर पढ़ते। ऐसे ही बैठे रहे और फिर एकदम आंखें खोलते मेरी तरफ देखने लगे। उनकी काली सुरमे से भरी आंखें देखकर मैं खौफ से लरस गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई हल तो निकालना ही था। इसीलिए खामोश बैठी उनके बोलने का इंतजार करने लगी। जब वो अपनी बारी आवाज में मुझसे मुखातिब हुए थे, देख बच्ची, जो तू बता रही है उसका इलाज करवाने तो तुझे किसी दाई के पास जाना चाहिए, लेकिन तू बदनामी के डर से यहाँ आई है। मैं समझता हूँ, इसलिए जो अमल तुझे कह रहा हूँ वो खामोशी से बगैर किसी को बताए एक कमरे में करना है। फिर अपने पास पड़ी राख उठाकर मुझे थमा दी, साथ कुछ दम किए हुए लीमू भी दे दिए। उनमें से एक रोज लीमू को मुट्ठी भर निचोड़कर तो इस राख से अपनी बेटी के पेट की मालिश करना थी। साथ बाबा जी ने ये भी बताया कि ये अमल 1 महीना चलेगा और तब तक तेरी बेटी घर से बाहर कदम भी नहीं निकाले, वरना अमल उल्टा पड़ जाएगा। मैं अपनी बेटी की बीमारी से परेशान थी। मैंने सारे पैसे उनके गले में डाल दिए, खुद बाहर आ गई। चेहरे पर घबराहट भी थी और मैं अंदर से खुश भी थी कि मेरी बेटी अंदर से सही हो जाएगी। अपने चेहरे को कपड़े से ढककर मैं फौरन घर आई। घर आई तो बेटी घर में मौजूद ही नहीं थी। मैं बेताबी से उसका इंतजार करने लगी। जब काफ़ी देर तक वो ना आई तो नहर किनारे जाकर उसको खुद पकड़कर अपने साथ वापस ले आई। घर आकर एक कमरे में लाकर उसे बंद किया और बाबा के कहने के मुताबिक मैंने वो लेप उसे लगा दिया और बाहर जाने से सख्ती से मना कर दिया। मैं अब रोज़ यही काम करती, घर से उसका निकलना बंद कर दिया। उसके बाप के सामने भी नहीं जाने देती कि कहीं मेरी बेटी के इलाज में कोई रुकावट ना आ जाए। मेरी बेटी इस सबसे बहुत परेशान थी। उसे कुछ नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर यह बीमारी ही ऐसी थी कि मैं मोहल्ले की औरतों या किसी और से इस मसले का जिक्र करती तो वो ना जाने क्या क्या मंतक निकालते। बाबा जी ने तो पहले ही ऐसी बात कर दी थी जिसके बाद मेरा वहाँ जाने का दिल नहीं करता था। मगर क्योंकि मेरे पास इलाज नहीं था, मैं वही लीमू वाला हरबा आजमा रही थी। मेरी बेटी की तकलीफ में मगर इजाफा होता जा रहा था। वो भी अब इस सब से तंग आ गई थी। इसने छुपकर कई दफ़ा कमरे से बाहर निकलने की कोशिश भी की और कामयाब भी हुई, मगर बाहर जाने से पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया, क्योंकि अब मेरी उस पर कड़ी नज़र थी। अगर कुछ इधर उधर करती तो मैं पकड़कर 1-2 लगा देती और खूब डांटती, मगर माँ थी उसकी, अब ये बात बाहर किसी से कर भी नहीं सकती थी। और मेरे शौहर के पास तो इलाज के पैसे नहीं थे कि उसे बताती, बड़े अस्पताल यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर थे। अब मेरे दिमाग में हर वक्त यही परेशानी रहती कि अगर मेरी बेटी का इलाज नहीं हुआ तो ना जाने क्या होगा। मैं कई रातों से इस परेशानी में सो नहीं पा रही थी। रात को मुझे बेचैनी के बायस अजीबोगरीब ख्वाब आते। एक दिन ऐसे ही लेटी थी कि मुझे ख्वाब आया कि कोई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हमारे घर आता है और मेरी बेटी को घसीट कर अपने साथ ले जाता है, जबकि वो रो रो कर उसके आगे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं उसे फरियाद करती हूँ और फिर मेरी बेटी की आवाज़ आती है जो कहती है कि मुझे बचा लो। ये सब ख्वाब और बातें तो और मुझे डरा देते। मैं अपनी बेटी को कमरे में ही बंद रखती। अब मुझे और डर लगने लगा कि कभी कोई मेरी बेटी को हमारे ही घर से अगवा ना कर ले। उसको कमरे में बंद करते अपने ख्यालों में खाला के पास आकर बैठ गई थी। न जाने कब से आई थी और क्या बातें कर रही थीं। उनके आने पर मेरी बेटी भी कमरे से बाहर आ गई। उसको देखते ही कहने लगी, अलीना, तेरी बेटी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी हो गई है, मगर ये इसके पेट को क्या हुआ? इतनी सी उम्र में इतना मोटा अच्छा नहीं है। अगर इसका कोई मसला है तो तुम इसे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? खाला की बातें सुनकर मुझे पसीना आ गया। इस बात पर उनको और भी शक हुआ और मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैंने उनसे चाय पानी का भी पूछा, मगर जाते जाते वक़्त वो जिन नज़रों से मुझे देख रही थीं, मैंने नज़रें चुरा लीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बेटी को अछूत समझ रही हों। माँ के लिए औलाद सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। लोगों ने मेरी बेटी के बारे में सवाल करना शुरू किए तो मैंने भी लोगों के घर आना जाना छोड़ दिया। मैं कोशिश करती कोई भी हमारे घर ना आए,
बेटी को भी मैंने घर में ही बंद कर रखा था। बाबा के लीमू वाले निचोड़ का ही अब मुझे आसरा था। अब दिन पूरे होने वाले थे जब अगले दिन ही कुछ औरतें मेरे घर आ धमकीं। मैंने उनके साथ बैठकर इधर उधर की बातें की, लेकिन वो इस बात पर बाजिद थी कि मैं अपनी बेटी को कमरे से बाहर बुलाऊं। मैं हैरान थी कि आखिर उन्हें मेरी बेटी से क्या ख्वार है जो इसकी अजीबोगरीब बीमारी पर उसे तंग करना चाहती हैं। बहरहाल मैंने अपनी बेटी को घर से नहीं निकाला। वो सब मुझे हकारत से देख रही थी। मुझे मालूम था कि मोहल्ले में ये लोग अजीबोगरीब बातें सोच रही हैं। खैर मैंने खुद पर काबू पाते हुए इन औरतों को समझाने की कोशिश की कि जब किसी पर मुसीबत आए तो इंसान को यूं कुरेदना नहीं चाहिए। मगर लोग ये बातें कब याद रखते हैं। मेरी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। लोग इसके बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी बच्ची मासूम है। अब जो भी हमारे घर आता उसे तो जैसे तफरीह का सामान मिल जाता। वो मेरी बेटी को देखकर बात करता और मेरी बेटी परेशान हो जाती। अब तो ये बात मेरे शौहर को भी मालूम हो गई थी। वो अलग सबसे परेशान होते, अपना मुंह छुपा कर फिरते। कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या किया जाए। पूरे गांव में हमारे घर को ना जाने क्या क्या कहा जा रहा था। मेरी बेटी भी घबरा कर अक्सर रोने लग जाती। वो बहुत मासूम थी, नहीं जानती थी कि ये माना उसे किस नज़रों से देख रहा है। मगर इन सब को पता चल चुका था कि लोग इसकी ज़ात पर उंगली उठाते हैं। मैं सबसे तंग आ गई थी, मगर लीमू वाला अमल अब भी जारी रखा। लेकिन जब कोई फर्क ना पड़ा तो बेटी को लेकर बाबा जी के पास चली गई। मैंने बाबा जी से कहा, अमल पर जो भी कीमत आए आप मेरी बेटी का इलाज कर दें, क्योंकि अब इसके लिए ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। मैंने बराबर में एक झुग्गी किराए पर ले ली थी। शौहर से किसी रिश्तेदार की शादी का कहकर वहाँ रहने लगी। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। इसी दौरान मेरी मुलाकात एक रिपोर्टर से हो चुकी थी। मैंने उसे ये बात तो बताई, मगर अपनी बेटी से मिलने ना दिया। 1 महीना गुजर चुका था, मगर अब भी बाबा जी के अमल से कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने सोच लिया कि सुबह होते ही बाबा जी के पास जाकर पूछूंगी कि आखिर वजह क्या है जो इतना सब करने के बाद भी मेरी बेटी तकलीफ कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। बाबा जी ने कहा कि कल दोबारा आना। अगले दिन मैं उनके हजूर हाजिर हो गई। बाबा जी, आपने कहा था कि इस अमल से सब सही हो जाएगा, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मेरी बेटी की तकलीफ तो बढ़ रही है। लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, प्लीज कुछ कीजिए। मैं कोई भी अमल करने के लिए तैयार हूँ, बस ये सब सही हो जाए, वरना मेरी बेटी का तो कोई रिश्ता भी नहीं देगा। ऐसी बीमारी के साथ कौन बेटियों को रुखसत करता है। बेटी सब्र से काम लेना पड़ता है। मुझे लगता है तेरी बेटी पर किसी का साया है, इसलिए मैं अमल भी नहीं कर रहा। कल से मेरी आंख फड़क रही है और ये ज़रूर कोई ताकतवर बला है। तू चली जा, जा किसी और औरत के पास। अब तेरी मदद कोई औरत ही कर सकती है, क्योंकि औरत ही औरत की दुश्मन होती है तो हमदर्द भी होती है। जा, तेरे मसले का हल किसी औरत के पास होगा। उसको लेकर किसी औरत के पास चली जा। मैंने अपनी बेटी के 2-4 जोड़े पैक किए, इसको लेकर अम्मा के घर आ गई। उनको सारा माजरा बताया। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई बेटी? तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं कि तुम एक बेटी की माँ हो? भले ये मासूम है, मगर बेटियों की इज्जत बहुत नाजुक और कीमती होती है। इसके लिए इतनी बेखबर तुम कैसे रही कि तुम्हारी बेटी जिसके साथ ये सब हो गया और तुम खामोश बैठी रही? पता लगने पर भी मेरे पास ना आई। इसमें सब में बड़ी गलती तो तुम्हारी है। मेरी अम्मा ने पहले तो मुझे खूब बातें सुनाई कि मैंने पहले क्यों ना बताया। फिर हम माँ बेटी ने परेशान होकर यही फैसला किया कि अगर किसी भी किस्म का मसला आया तो हमें दाई से मशवरा करना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई ऐसा हरबा बता दे कि पेट की सूजन का मसला हल हो जाए। हमने एक उम्र सीधा दाई को बुलवा लिया। वो आते ही आराम से बैठ गई। मेरी बेटी को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर दाई ने अपनी फीस की बात भी पहले ही तय कर दी, जैसे उसे पता था कि नतीजा निकलने वाला था। हमने भी उसकी हर बात पर हामी भरी थी। हम दोनों को बाहर भेजते उसने मेरी बेटी का मुआयना किया, मगर वो बहुत परेशान थी। फिर जो बात उसने हम दोनों को बताई, हम माँ बेटी परेशान हो गए और शर्मिंदा भी। मैंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को सीने से लगाया था। उसने हमें गोश्त मंगवाने का कहा था। मैंने गोश्त मंगवा लिया था। कमरे में उसने मेरी बेटी को भी बुलवा लिया था और हमारे सामने उसे गोश्त पर बिठा देती। इस गोश्त से तेज़ खुशबू आती और हम दोनों एक कोने में खड़े दूर से ही उसे अपने होने का यकीन दिलाते।
कल रात से मेरी बेटी को पेट में शदीद किस्म की तकलीफ उठती महसूस हुई थी। दाई को बुला कर लाई तो उसने फिर से गोश्त मंगवाकर बेटी को इस पर बिठा दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब उसे गोश्त पर बिठाया तो जब वो चीज़ सामने आई, वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि वो एक काले रंग का सांप था, जिसे देखते ही हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बेटी की बीमारी का पता लग चुका था। दरअसल उसके जिस्म में एक सांप चला गया था, जो शायद रात के किसी पहर उसके नाक या कान के रास्ते पेट तक पहुंचा, जिसकी वजह से उसे पेट में दर्द था। दाई एक तजर्बाकार औरत थी, वो समझ गई। उसने हिम्मत से काम लिया और मेरी बेटी पर किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाने से पहले उसने अच्छी तरह उसका मुआयना किया। जब उसे मालूम हो गया कि मामला कुछ और है तो उसने अक्लमंदी से काम लेते हुए सांप के लिए गोश्त मंगवाया और मेरी बेटी को इस पर बिठा दिया, ताकि गोश्त की खुशबू सूंघ कर सांप खुद ब खुद बाहर आ जाए। और फिर ऐसा ही हुआ। सांप के बाहर निकलने के बाद मेरी बेटी की तबीयत संभल गई। उसके पेट का दर्द भी रफा हो गया। गांव वालों को जब पता चला तो उनमें से किसी ने भी कुछ ना कहा, जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। हालांकि ये वही लोग थे जो पहले मेरी बेटी का हाल रोजाना पूछते थे। सच है कि दुनिया किसी हाल में खुश नहीं रह सकती। किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो लोग इंसान को और ज़्यादा दुख देने की कोशिश करते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।